दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। उम्मीद है कि भले चंगे होंगे, सर्दी का मजा ले रहे होंगे अपने घर में बैठे बैठे और कुछ कुछ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आपके पढ़ाई में हम फिर से आज आ गए हैं रेशियो के दो बेहतरीन सवाल का तड़का लगाने के लिए। तो चलिए रजाई में बैठे बैठे दो बेहतरीन सवाल सीखिए। हाँ, चलिए ये दो शानदार सवाल आज के क्लास में आपको बताने जा रहा हूँ। तो उम्मीद है कि इससे पहले जो वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड किया आपने निश्चित रूप से उसे देखा है। यह अलग बात है कि आप कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। इस बात का दुख होता है कि आप वीडियो देखते हैं लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, मज़ा नहीं आता है। तो मैं चाहूँगा कि निश्चित रूप से कुछ प्रतिक्रिया दें, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे। आपका रिस्पॉन्स मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि मैं वीडियो को और भी बेहतर करूँगा। जब तक आपका फीडबैक नहीं आएगा तब तक मैं कैसे बेहतर कर पाऊँगा। तो आपको क्या ज़रूरी है ना, किन चीज़ों को आप पसंद करते हैं, किन चीज़ों को पसंद नहीं करते, निश्चित रूप से बताइए, है ना, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए फिलहाल चलते हैं आज के एक सवाल का देखते हैं सोल्यूशन। देखिए एक सवाल आया मेरे सामने। हाँ, तो बच्चे इस सवाल को देख के डर गए, उनको लगा कि ये सवाल उनसे सॉल्व नहीं होगा। लेकिन ऐसे सवालों को सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका होता है, इकलौता तरीका, ब्रह्मा जी भी जाएंगे एग्जाम देने के लिए तो वो यही तरीका लगाएंगे। वो तरीका ये है मेरे भाई कि अगर कोई चार संख्याएं समान अनुपात में है, ए बी सी और डी, है ना, चार संख्याएं, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि पहले और चौथे का मल्टीप्लिकेशन, पहले और चौथे का ए इंटू डी जो होता है वो बराबर होता है बी इंटू सी से। तो इसमें किसी एक का वैल्यू अगर आपको निकालना है, जैसे मान लीजिए आपको डी का मान निकालना है, तो डी का मान निकालने के लिए डायरेक्ट क्या करना होता है, बी को सी से मल्टीप्लाई करके ए से क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है, बस इतना सा काम करना है। ठीक है। अगर आपको बी का मान निकालना है, ध्यान से देखिएगा, कलम को ध्यान से देखते रहेगा मेरा कलम कहाँ कहाँ जा रहा है। अगर आपको बी का मान निकालना है तो ए को डी से गुना करके किसे भाग करना है, सी से भाग कर देना है। तो जब आप सीख रहे होते हैं तो आप ये पूरी बातें लिखिए, लेकिन जब आप सीख गए है ना तो डायरेक्ट फार्मूला लिखिए, कहानी खत्म कर दीजिए। हाँ, तो जरा इस सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा। आपसे क्वेश्चन में क्या कहता है, चार अलजेब्रिक टर्म्स आपको दे रखे हैं और ये अलजेब्रिक कहाँ से कहाँ तक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए क्यू माइनस बी को, यहाँ तक है ए, ये है बी, ये है सी और आपसे डी पूछ रहा है। तो डी का मान निकालने के लिए अभी अभी मैंने आपको फार्मूला बताया, क्या करना है, बी को सी से मल्टीप्लाई करके ए से डिवाइड कर देना है। तो देखिए जैसे ही कोई बंदा बी को सी से मल्टीप्लाई करेगा तो बी के जगह कौन है, ए क्यू प्लस बी क्यू और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी के जगह। तो ए क्यू प्लस बी क्यू, है ना, और बट्टे में कितना है, ए क्यू प्लस बी क्यू, सॉरी इंटू में कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसके बट्टे में ए आ जाएगा। ए क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और इंटू ए क्यू माइनस बी क्यू। अब इसके साथ आपको जो भी खुरापाती करना है कर डालिए। अब कैसे खुरापाती करिएगा भाई, क्या क्या चीज़ सामने आएगा, तो देखिए पहले ये कंफर्म कर लीजिए कि आपने वैल्यू सही सही पुट किया है कि नहीं, है ना, क्योंकि ठंड का समय है, दायां बायां कुछ हो सकता है। तो b का वैल्यू क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू डाल दिया मैंने, c का मान क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डाल दिया मैंने, ठीक है, और a का मान क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए क्यू माइनस बी क्यू, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा आपको अलजेब्रा का तो फार्मूला आना ही चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत अलजेब्रा अगर आप जानते हैं इस सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। अलजेब्रा का कहाँ कहाँ फार्मूला लग रहा है, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो सकता है काम में आ जाए, ए क्यू माइनस बी क्यू का आ जाएगा। तो सारे फार्मूलों को आपको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो फार्मूला तोड़ते हैं, चलिए ए क्यू प्लस बी क्यू क्या हो गया, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है भाई। चलिए अब रही बात, नीचे आ जाइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब इसमें कुछ नहीं करना है, चलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये ए प्लस बी यहाँ भी है, ए प्लस बी यहाँ भी है, ए प्लस बी यहाँ भी है, ये दोनों दोनों आपस में क्या हो जाएगा, मन बीट के खत्म हो जाएगा। अब बच गया ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर,
ठीक है। अब देखिए ये a माइनस बी से a माइनस बी मन बिट के तैयार हो जाएगा। बच गया ऊपर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे बच गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसा कहाँ है? ऐसा है ऑप्शन नंबर सी में। ये हो गया जी आपका आंसर। अब ये कैलकुलेशन आप कितना जल्दी कर पाते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको लगता है कि हम इतना ज़्यादा टाइम लिए हैं तो इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव है, ऐसा नहीं है। मेरे साथ समस्या क्या था कि मुझे आपको समझाना भी था, बताना भी था, आराम आराम से समझाना था। अगर ऐसा होता तो मेरे सामने हमको दिख रहा था सारा फार्मूला, आसमान में ही उसको कैंसिल कर देते, ठीक है, पता ही नहीं चलता, धराम धुरूम कर देते ऊपर से। आप भी ऐसा कर सकते हैं। पहले एक दो बार क्या करिए, इस तरीके से बनाइए। दुनिया में कोई भी आदमी किसी प्रकार सवाल लगा रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपका नेचर क्या है, आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बस यही सब कुछ है। आप पहले अपने तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। अगर स्लो स्लो बना पाते हैं स्लो स्लो बनाइए, रफ्तार में बनाना चाहते हैं तो बनाइए रफ्तार में, किसने रोका है आपको। हाँ चलिए एक और बहुत ही खूबसूरत सवाल। क्वेश्चन कहता है ए की आय और बी की आय में 5:7 का अनुपात है। ए और बी महीने में 4,000 और 5,000 रुपये की बचत करते हैं। कहता है यदि ए का व्यय, व्यय मतलब खर्च, एक्सपेंडिचर, बी के खर्च का 66.2/3% के बराबर है, तो ए और बी की कुल आय ज्ञात करें। देखिए ऐसे सवाल को बहुत आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, पहले आय का अनुपात लिख लेते हैं। आय का अनुपात क्या है, 5:7, ठीक है। अब लगे हाथ व्यय का भी अनुपात लिख लेते हैं। तो व्यय का अनुपात नहीं दे रखा है, आपको लगता होगा ऐसा, लेकिन हमको दिख रहा है व्यय का अनुपात। देखिए ए का जो व्यय है ना, वो बी के व्यय का 66.2/3% है। यही तो है रेशियो, 66.2/3% मतलब 2/3। तो ए 2/3 खर्च करता है, मतलब कम खर्च करता है, एक से कम। इसका मतलब है कि ए के खर्च में 2 हिस्सा जाएगा, बी के खर्च में 3 हिस्सा जाएगा। आपकी सुविधा के लिए इसके सर पे मैं ए और बी लिख देता हूँ। अब चलिए अब इसका जो सेविंग है, बचत है, वो लिख डालिए। तो ए बचत करता है 4,000 और बी बचत करता है 15,000। इतना डाटा आपके सामने आ गया ना, तो अब क्या करिए, ऐसे सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 दूना 14, 5 दिया 15, 7 दूना 14, 5 दिया 15, और 14-15 में कितने का डिफरेंस है, 1 का। ध्यान से देखिएगा, 5 दिया 15, 7 दूना 14, 15-14 में 1 का डिफरेंस, 1 यूनिट बराबर लिखेंगे। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 दिया 12, 5 दूना 10, तो 12 और 10 में 2 का अंतर है, तो 1 यूनिट बराबर 2,000। अब देखिए ज़रा ध्यान से, आई टोटल पूछता है, अलग अलग पूछता तो हम 5 यूनिट निकालते और 7 यूनिट निकालते, लेकिन दोनों का पूछ रहा है ए और बी की कुल आय, तो 7 5 12, 12 यूनिट हो गया, 12 दूना 24,000 रुपया। जहाँ भी 24,000 है उसको कान पकड़ के खींच के लाइए, बोलिए तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, सिर्फ तुम ही हो, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप देखना चाहते हैं तो एज प्रॉब्लम बाय सोनू मिश्रा, ठीक है, इस चैनल पे जाइए, वीडियो में आप ये सारा कॉन्सेप्ट आप देख पाइएगा। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट एज प्रॉब्लम में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। और भी वीडियो का जो लिंक है आय और व्यय पे संबंधी सवाल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। काफ़ी बेहतरीन वीडियो है, आपको काफ़ी मदद मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये वीडियो कैसा लगा, कॉन्सेप्ट पसंद आया कि नहीं आया, आप निश्चित रूप से कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। फिर मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय से